बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जुबान आप भी पढ़ें। बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला 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 बिल्लाह। शाबाश। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों। काफ़ी हद तक जो है ना मेरी तबीयत अब बेहतर है, लेकिन ये कि जिस वक्त ये ब्लॉग मैंने बनाना स्टार्ट किया था ना, उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो जाएगी शाम तक कि मेरी सिचुएशन जो है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। खैर हुआ क्या था वो मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये कि अगर आप चैनल पे न्यू है ना तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ओहो, लाइट इसलिए कह रही है कि इनको वीडियो बनाने में इशू आ रहे हैं। तो एडिट करूँगी ना। अच्छा, यहाँ हुआ ये कि ना आप लोगों से मैंने कुछ दिन पहले ना मैंने शेयर किया था कि मेरे किचन की जो लाइट है ना वो ख़राब हो चुकी है, और उसके बारे में ना मैं हस्बैंड से काफ़ी टाइम से कह रही हूँ कि मुझे ना लाइट ठीक करा दें, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मसला हो रहा है। कटिंग करने में भी इतना इशू हो रहा है, बर्तन धोने में भी ना रात के टाइम बहुत ही ज़्यादा मसला होता है ना, बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे ना वो इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे थे क्योंकि मोबाइल उन्होंने जब सामने लगा हुआ देखा ना तो शोहर को बोलती है उसके ना गला खराब होता है बीवी का। अपने शोहर को बोलती है कि मेरा गला खराब है, शोहर बोलता है गरारे कर। कहती है ये क्या होता है, ये तो मुझे नहीं पता ये क्या होता है। बोलता है अच्छा तुम एक काम करो, पानी भरो गिलास में। वो पानी भरती है, वो बोलता है ये देखो पानी ना इस तरह गले में मुंह में डालो और ऊपर देख के बोलो खैबर पख्तूनख्वा। तो वो फिर ना ऐसा करती है। तो उनको ये लगा कि ना लाइट का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना वीडियो बनाने में मसला हो रहा है, लेकिन तो मुझे ना गुस्सा आया। मैंने कहा आप ना इतनी ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, आस पड़ोस में भी आवाज़ जाती है। मैंने यहाँ पे ना किसी को भी नहीं बताया हुआ कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ अभी फ़िलहाल। जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती ना अल्लाह के हुक्म से, तो मैं अभी किसी को ना नहीं बताना चाह रही। तो ना जब मैं अक्सर उठती हूँ ना सुबह सुबह, तो एक तो ये कि वैसे ही कुछ सिचुएशन ऐसी हुई होती है, शायद हर औरत ही मेरे साथ जो है वो मुत्तफ़िक़ होगी इस हवाले से कि ना सुबह उठ के ना थोड़ा सा दिमागी तवाज़ुन जो है ना बिल्कुल गायब हुआ हुआ होता है, और ना गुस्सा आ रहा होता है हर छोटी छोटी बात पे, क्योंकि बच्चों को भेजने की टेंशन होती है। बच्चों को भेजने के बाद फिर नाश्ते का काम शुरू हो जाता है, फिर घर की सफाई और दीगर काम जो है ना वो दिमाग में चल रहे होते हैं। तो मेरा ये होता है कि अक्सर औक़ात जो है ना मेरा थोड़ा बहुत गुस्सा जो है ना मेरे हस्बैंड पे निकल जाता है। अच्छा, मुझे ना उनकी आदत इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, अल्लाह पाक सदा उनको ना हमेशा मेरे लिए ऐसे ही रखे कि जब वो मुझे देखते हैं ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वो मुझे ना ऐसी छोटी छोटी बातों पे ना चुटकुले सुना के या कभी कोई और दीगर बात करके तो मेरे दिमाग को ना डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और मुझे ना थोड़ा बहुत हंसाने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी आप लोगों ने भी देखा। मेरा दिल था कि नहीं, हस्बैंड को ये लग रहा था कि मैं ना इस चीज़ को एडिट कर दूँगी, लेकिन सुबह मैंने इनको जब अपना ये क्लिप दिखाया ना कि मैं ये चीज़ तो मैं डालूँगी ना लाजमी व्लॉग में भी, तो उनको भी इतनी हंसी आई। मैंने कहा मैं ये चीज़ लाजमी डालूँगी क्योंकि मुझे ये ना बहुत फ़नी सा लग रहा है, तो मैं ना ज़रूर ये चीज़ जो है ना मैं व्लॉग में दिखाऊँगी। तो ख़ैर मैंने आप लोगों के साथ वो क्लिप जो है ना मैंने शेयर किया, तो लाज़मी मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों को भी हंसी आई है सुन के या नहीं। कि एक बीवी जो है ना वो कहती है कि मेरा गला ख़राब है, तो उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम ना गरारे करो। तो बीवी कहती है कि ये क्या होता है, तो हस्बैंड कहता है कि तुम ना गिलास में पानी लेके उसको मुंह में लो और ना मुंह ऊपर करके बोलो कि खैबर पख्तूनख्वा। तो वो इस तरह से मुझे करके दिखा रहे थे, मेरी हंसी निकल गई, थोड़ा सा मूड भी अच्छा हुआ। और फिर इस तरीके की बातें जो है ना वो मैं मकसद मेरे साथ खड़े होके ना किचन में मेरा थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं अपनी तरफ। साथ ही साथ जो है मैं खाना भी गर्म कर रही थी, और जब रात का जो खाना होता है ना वो फ्रिज में रखने की ना वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बाहर ही किचन में मैं ढक के रख देती हूँ। तो सुबह तक जो है ना वो बच्चों के स्कूल के टाइम तक ना माशाल्लाह बिल्कुल सही होता है, तो बस उसी टाइम जो है ना मैं उसको खौला लेती हूँ, सही से गर्म कर लेती हूँ।
और साथ ही साथ जो है वो मेरा नाश्ता भी तैयार हो जाता है। और उसके साथ ही जो है ना, अच्छा आज मैं आपको बता दूं कि आज जो है ना मैंने सुबहान के लिए रोज़ा रख लिया था। आज से मुराद ये कि वेडनेसडे को, मतलब ये कल का व्लॉग है ना, तो कल का जो है ना मेरा रोज़ा था। और मैंने सिर्फ जो नाश्ता है ना वो हस्बैंड के लिए और अफ़ान के लिए बनाना था, तो मैंने बस उन्हीं के लिए जो है ना नाश्ता बनाया। और पराठे अंडे बस उन्हीं दोनों के लिए बना के ना, तो बस फिर मैंने हस्बैंड को चाय दे दी थी, क्योंकि उन्होंने जो है ना फिर वो मकसद जाना होता है, हस्बैंड ने काम पे अपने ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो बस फिर मेरा ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी से जो है ना, जितने टाइम पे वो मुझे कहते हैं ना, तो फिर मैं उतने टाइम की लिमिट में जो है ना मैं फटाफट से कोशिश करती हूँ कि मैं नाश्ता उनको बना दूँ। अच्छा फिर खैर हुआ ये कि मगरिब तक जो है ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इतना ज़्यादा मेरे माइग्रेन जो है ना मेरा हाई लेवल का हो गया था कि मैंने हस्बैंड को जो है ना फ़ोन करके मैंने बुलाया। मैंने कहा आप अल्लाह का वास्ता आप घर पे आ जाएं, क्योंकि मैं बच्चों को ना बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ, आप आ जाएं और फिर देख लें। तो फिर हुआ ये कि हस्बैंड आए, उन्होंने बच्चों के लिए, मैंने जो है ना फटाफट से फिर जब उन्होंने बच्चों को देखा तो मैंने दूध जोश करने रखा। उन्होंने जो है वो बच्चों के कपड़े भिगो दिए थे, तो फिर मैंने उसको खंगाल के रख दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का यूनिफॉर्म जो है ना वो रोज़ के हिसाब से धुलने का होता है। तो फिर हस्बैंड जो है ना उन्होंने थोड़े से बर्तन धो दिए थे, मैंने दूध की पतीली धो के उसको जोश करने रख दिया था। फिर उन्होंने चाय बना ली, चाय बनाने के दरमियान जो है ना उन्होंने बर्तन धोने रख दिए थे। और ऐसे ही होता है जब मेरी ज़्यादा ही कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो इनके बाबा जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको हमेशा ना हमेशा हमारे सरों पे कायम रखे। ये इसी तरह कैसे करते हैं, बर्तन कभी धो लेते हैं, खाना बना लेते हैं कभी, और पराठे भी बना के दे देते हैं। और ना घर की सफाई तो खैर इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनको, मेरी तबीयत ख़राब में उनको सफाई भी करनी पड़े, लेकिन ये कि जब मेरी डिलीवरी के टाइम होते हैं ना, तो उन्होंने उस टाइम पे सफाई भी की हुई है। तो ये चीज़ है कि ना हर चीज़ बंदे को आनी चाहिए, लड़का ज़ात को भी ना हर चीज़ आनी चाहिए। मैं अपने बेटों को भी मैं यही सोचती हूँ कि मैं ना इनको हर चीज़ सिखाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैं पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि ना लड़कों को भी हर चीज़ आनी चाहिए, ताकि आने वाली भी इंसान है, अगर आप उसके लिए मदद कर सकते हैं तो क्यों नहीं। अच्छा खैर यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ अब सुबहान की ना कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ, इनकी पैदाइश से लेके अब तक की ना माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी कुछ तस्वीरें जो है ना आपको लगेगा कि ना जिगू की है, लेकिन ये और जिगू ना इतने ज़्यादा मैच करते हुए हैं, इतने ज़्यादा मैच करते हुए हैं कि हम ना बस इसका नाम रखा हुआ है हमने कॉपी पेस्ट। तो जिब्रान और सुबहान जो है ना वो आपस में बहुत ज़्यादा मैच करते हुए हैं बचपन से, और बेटी और अफ़ान जो है ना उनका जो है ना काफ़ी मैच होता है। मकसद ये कि फेस वाइज और हरकतें भी ना काफ़ी हद तक ये दोनों सेम है। और सुबहान की ना शुरू से अपने बाबा के साथ भी बॉन्डिंग ना बहुत, मकसद ये कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, अपने बाबा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। आप कुछ कपड़े इसके ऐसे देखेंगे कि ये छोटे होते में भी पहन रहा हुआ है, और कुछ कपड़े ये माशाल्लाह अभी तक भी जो है ना ये चल रही हैं, ये शर्ट्स माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों की ना कपड़ों का यही सिलसिला होता है, ख़ास तौर पे जो शर्ट्स पैंट होती हैं ना वो काफ़ी लंबा टाइम तक चल जाती हैं। तो आज जो है ना मैंने इन जनाब के लिए मैंने रोज़ा रखा था, क्योंकि इसकी बर्थडे पे मैं नहीं रख सकी थी, तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना अब मैं रोज़ा रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम मिल गया। तो समझ लें 6 तारीख को, कल 6 ही थी ना, तो मैंने कल जो है ना मैंने इसके लिए रोज़ा रख लिया था इसकी सालगिरह का। और जब भी इन लोगों के सामने कैमरा खोलो ना, तो ये मैडम जो है ना मॉडलिंग करना शुरू कर देती है, पता नहीं कहाँ से देख रही है इस तरह की चीज़ें, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही। मैं तो इसको इस तरह की कोई चीज़ें दिखा भी नहीं रही हूँ, लेकिन ये है कि बच्चे जो है ना वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। और बस इनको ये होता है कि इनको फ्राइज़ दो तो इनको फ़ोक से ही खानी है, तो ये फ़्रॉक जो है ना वो अपने लिए निकालती हैं, तो फिर इनको ये होता है कि अपने भाइयों के लिए भी मैं निकालूं, फिर जो है ना बाद में लड़ाई ना हो, मसला ना हो। तो ये पहले ही जो है ना अपने काम से जो है ना मुकम्मल करके चलती है, और फिर फ़ोक जो है ना वो दोनों के हाथ में वो वाले देती है स्टील वाले, और अपने लिए जो है ना इसने प्लास्टिक का जो है ना रखा हुआ एक, तो अपने आप ना वही इस्तेमाल करती है। खैर फिर जो है ना हस्बैंड रात को जब मेरी जब तबीयत बेहतर हो गई थी ना, तो ये इशा के वक्त फिर दोबारा चले गए थे। जाहिर सी बात है अपना बहुत सारे काम कर ही दिए थे, और उन्होंने मेरे लिए कपड़े भिगो दिए थे, जैसे मैंने आपको बताया, बर्तन धो दिए थे, चाय बना दी थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं ना तुम्हें अच्छा सा आज मैं खाना खिलाता हूँ, जो तुम बोलोगी ना तो वो मैं तुम्हें खिलाऊँगा आज।
तो फिर ये ना इस तरह से सारा सूप जो है ना ये यहीं से ले आए थे। हमारे मोहल्ले में ना बहुत अच्छा सूप वाला बैठता है, तो सूप जो है ना वो यहीं से ले आए थे। और बाकी का ये रोस्ट ले आए थे, और फ़िश फिंगर जो है ना ये केबीस का ना ये खाना बहुत मज़े का होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी सॉसेस भी ना बहुत मज़े की होती हैं। हस्बैंड ना हर सॉस इसकी डबल लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बीवी जो है ना सॉस के बगैर नहीं चल सकती। तो वो सॉसेस जो है ना वो ज़्यादा लेके आते हैं। और फ़िश और फिंगर के साथ जो सॉस मिलती है ना वो तो उनको ख़ुद को भी ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मज़े से हम लोगों ने जो है ना ये खाना वाना खाया। फिर उसके बाद जो है ना बस खैर तबीयत तो मेरी ना उसी टाइम बेहतर हो गई थी जब हस्बैंड घर पे आ गए थे। तो मैं काफ़ी हद तक बेहतर फ़ील कर रही थी, जो कि मैं उठ के मैं कुछ नहीं कर पा रही थी ना। मैंने दूध की पतीली वतीली धो के मैंने दूध जोश करने रख दिया था, और फिर जो है ना उन्होंने कपड़े भिगोए तो मैंने खंगाल दिए थे। सोच तो उनकी यही थी कि वो खुद ही धो के लटका देंगे, लेकिन वो फिर भिगो के जो है ना भूल गए थे, और फिर वो नमाज़ की जल्दी में वो निकल गए थे। तो खैर मैंने सोचा इतना भी हो गया ना तो बहुत है, बस उनकी शक्ल देखती हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं बेहतर फ़ील करना शुरू हो जाती हूँ। वो कहते हैं बस ना ड्रामेबाज़ी करती है मुझे घर में बुलाने के लिए। तो खैर बस बच्चों को भी सुला दिया था, खाना वाना खिला विला के, और फ़िडर विडर दे के बस बच्चों को भी सुला दिया था। व्लॉग भी मेरा यहीं पे एंड हो रहा है। अगर व्लॉग में कोई भी इतनी सी भी बात पसंद आ गई हो ना, तो अगर आप अब तक भी देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को ना लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे और मेरे सारे घर वालों को माशाल्लाह कह के ना एक दफ़ा और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बस इतना कह दीजिएगा कि अल्लाह पाक खैर वाली हयाती दे हम सबको, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।